कल्पना कीजिए एक ऐसा अभिनेता जिसे लोग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि सचमुच भगवान मानने लगे थे। जब वो सड़क पर निकलते थे तो लोग उनके पैर छूने लगते थे, आंखों में आंसू हाथ जुड़े हुए। ये कोई साधारण स्टारडम नहीं था, ये आस्था थी। ये कहानी है अरुण गोविल की, जिन्होंने सिर्फ राम का किरदार नहीं निभाया बल्कि करोड़ों दिलों में राम बनकर बस गए। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को मेरठ में हुआ। एक साधारण परिवार लेकिन सपने असाधारण। उनका झुकाव बचपन से ही अभिनय की ओर था। युवा अवस्था में वे मुंबई पहुंचे, सपनों की नगरी। लेकिन यहाँ रास्ता आसान नहीं था, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना बड़ा सपोर्ट सिस्टम। उन्होंने छोटे छोटे रोल किए। 1977 में फिल्म पहली से शुरुआत हुई, फिर कई फिल्मों में काम किया, लेकिन पहचान अभी भी दूर थी। कभी सोचा नहीं था कि किस्मत एक दिन उन्हें इतिहास का हिस्सा बना देगी। 1980 के दशक में रामानंद सागर एक महाकाव्य को टीवी पर लाने की तैयारी कर रहे थे, रामायण। ऑडिशन हुए, कई कलाकार आए, और जब अरुण गोविल स्क्रीन टेस्ट दिया तो कुछ अलग हुआ। उनकी शांत आंखें, संयत मुस्कान और संवाद बोलने का तरीका, मानो किरदार खुद उन्हें चुन रहा हो। 1987 में जब रामायण प्रसारित हुई तो रविवार की सुबह पूरा देश रुक जाता था। सड़कों पर सन्नाटा, टीवी के सामने अगरबत्ती, लोग जूते उतार कर बैठते थे, और उस स्क्रीन पर थे अरुण गोविल राम के रूप में। ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक युग था। अरुण गोविल जहां भी जाते लोग उन्हें सचमुच भगवान राम समझकर आशीर्वाद देने लगते। महिलाएं उनके पैर छूती, लोग रो पड़ते। इतनी गहरी छवि बन गई थी कि बाद में उन्हें अन्य रोल मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि जनता उन्हें किसी और रूप में देखना ही नहीं चाहती थी। ये स्टारडम का सबसे ऊंचा शिखर भी था और सबसे बड़ी चुनौती भी। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने इसे अपने जीवन का आशीर्वाद माना। रामायण के बाद भी उन्होंने कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया। समय बदला, टीवी बदला, दर्शक बदले, लेकिन एक चीज नहीं बदली, उनकी छवि। 2020 में जब रामायण दोबारा प्रसारित हुई, नई पीढ़ी ने भी उन्हें उतने ही सम्मान से अपनाया। बाद में वे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय हुए और 2024 में लोकसभा चुनाव जीतकर मेरठ से सांसद बने। लेकिन लोगों के दिलों में वो आज भी राम ही है। किसी अभिनेता के लिए इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि उसका किरदार उसकी पहचान बन जाए। अरुण गोविल ने हमें सिर्फ अभिनय नहीं दिया, उन्होंने एक आदर्श दिया। जब भी हम रामायण याद करते हैं, एक चेहरा स्वतः सामने आ जाता है। वो चेहरा है अरुण गोविल का। और शायद यही सच्ची सफलता है, जब लोग आपको नाम से नहीं, आस्था से पहचाने।